हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7th जनरल इंग्लिश का लेसन 15 लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, इनके बारे में, कब उनका जन्म हुआ, कैसे उनका जीवन रहा। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। Manu was born on 19 November 1835 in काशी। मनु का जन्म 19 नवंबर 1835 में काशी में हुआ था। Her father मोरपंत तांबे was a close friend of पेशवा बाजीराव, और उनके पिता मोरपंत तांबे पेशवा बाजीराव के बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, क्लोज फ्रेंड थे। Manu was only 4 years old when her mother passed away. मनु केवल 4 साल की थी जब उनकी माँ गुजर गईं। Later, मोरपंत came to बिठूर near कानपुर, और बाद में मोरपंत कानपुर के पास बिठूर आ गए and lived with पेशवा बाजीराव, और पेशवा बाजीराव के साथ रहने लगे। At Bithur, Manu lived and played with Nana Sahib Gandupat, the adopted son of Bajirao Peshwa. बिठूर में मनु नाना साहब के साथ रहने और खेलने लगी, जो बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे। एंड तात्या टोपे, और तात्या टोपे के साथ में और नाना साहब के साथ में रहने और खेलने लगी। बाजीराव रियर्ड मनु लाइक अ सन। बाजीराव ने मनु को एक लड़के के जैसे रियर्ड पाला पोसा। शी लर्न हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, आर्चरी, रेसलिंग एंड अदर मटेरियल आर्ट्स और अदर मार्शल आर्ट्स। उन्होंने या मनु ने घुड़सवारी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती और अदर जो मार्शल आर्ट्स थे उनको लर्न सीखा। शी वॉज एक्सट्रीमली स्किल्ड इन दोज, और वह इनमें बहुत अच्छी तरह से कुशल हो गई। मनु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट। मनु बहुत ही खूबसूरत, शार्प यानी कि तीव्र, और बहुत ही बुद्धिमान थी। शार्प मतलब चंचल, और बहुत बुद्धिमान थी। बाजीराव कॉल्ड हर छबीली बिकॉज शी वॉज वेरी नॉटी एंड एक्टिव टू। बाजीराव उनको छबीली के नाम से बुलाते थे क्योंकि वह बहुत ही शरारती और सक्रिय भी थी। शी वॉज ब्रेव, करेजियस एंड बोल्ड फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड एंड वॉज अ फियरलेस चाइल्ड। और बचपन से ही बहुत बहादुर, साहसी और निडर थी। एंड वॉज अ फियरलेस चाइल्ड, और एक निडर बच्ची थी। मनु वॉज मच इंटरेस्टेड इन स्टडिंग मिथिकल स्टोरीज एंड बुक। जो मनु थी उन्हें पौराणिक कहानियों और किताबों को पढ़ने में गहरा लगाव था या गहरी रुचि थी। शी वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ अर्जुन, भीम, शिवाजी, महाराणा प्रताप एंड अदर पैट्रियट। और वो ऐसे बहुत से जो अर्जुन, भीम, शिवाजी, महाराणा प्रताप और दूसरे देशभक्त थे, उनकी बहादुरी से बहुत अधिक प्रेरित थी। शी रीड द रामायण एंड द भागवत गीता विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और वो रामायण और भागवत गीता को बड़े ही रुचि के साथ में पढ़ती थी। शी ऑफन डिस्कस्ड सीरियस पॉलिटिकल मैटर्स विद हर फादर मोरपंत, और वह अक्सर ही अपने पिता मोरपंत के साथ जो गंभीर राजनीतिक मसले थे उन पर बातें किया करती थी। वंस शी टोल्ड हर फादर दैट द ब्रिटिशर्स वर एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर इन इंडिया। एक बार उन्होंने अपने पिता से कहा कि जो अंग्रेज हैं वो अपने साम्राज्य को, एम्पायर को भारत में एक्सपेंडिंग बढ़ा रहे थे। शी ऑल्सो सेड, साथ ही उन्होंने कहा, दे शुड नॉट बी कॉवर्ड्स, कि वो कवर्ड नहीं है, या उन्हें ऐसा कहा कि उन्हें कायर नहीं बनना चाहिए। एंड दे शुड नॉट टॉलरेट द ब्रिटिशर, और उन्हें जो अंग्रेजों के
अंग्रेजों को सहन नहीं करना चाहिए, टॉलरेट। When she grew up, जब वो थोड़ी बड़ी हुई, she was married to गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी, तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। Thus she became, और इस प्रकार वह became बन गई, कौन? द क्वीन ऑफ झांसी, वो झांसी की रानी बन गई। एंड was called महारानी लक्ष्मीबाई, और महारानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। It was the time when women were well, ये वह समय था जब महिलाएं वोर वेल पर्दे में थीं, बट सी कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, रेसलिंग एंड ऑल द मार्शल आर्ट्स विद इन द फोर्ट, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी जो घुड़सवारी, निशानेबाजी, कुश्ती और जो दूसरे मार्शल आर्ट थे उनको किले के अंदर ही उनके अभ्यास को कंटिन्यू जारी रखा। द क्वीन गेव बर्थ टू अ सन हु डाइड आफ्टर 3 months, रानी ने एक पुत्र को बर्थ जन्म दिया जो 3 महीने बाद खत्म हो गया, मर गया। बोथ द किंग एंड द क्वीन वर डीपली डिस्ट्रेस्ड, दोनों ही राजा और रानी गहरे डिस्ट्रेस, निराश हो गए। लेटर दे अडॉप्ट अ सन हु वाज कॉल्ड दामोदर राव, बाद में उन्होंने एक पुत्र को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, जिसे दामोदर राव कहा गया। बट फॉर्चून वाज स्टिल नॉट इन फेवर ऑफ द क्वीन, लेकिन जो भाग्य था वो रानी के फेवर पक्ष में नहीं था। सून आफ्टर दिस, इसके बाद ही हर हस्बैंड गंगाधर राव एक्सपायर्ड, उनके पति थे गंगाधर राव, वो गुजर गए। दिस वाज अ ग्रेट शॉक टू लक्ष्मीबाई, और ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक गहरा झटका था। The British did not accept the adopted son of Lakshmibai as the heir of गंगाधर राव, अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के उस गोद लिए पुत्र को नहीं स्वीकार किया या स्वीकार नहीं किया। किसके रूप में? गंगाधर राव के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। They declared that झांसी should be merged with the British Empire, और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो झांसी है उसे जो अंग्रेजों का साम्राज्य है, ब्रिटिश एम्पायर है, उसमें मर्ज कर लिया जाएगा, मिला लिया जाना चाहिए। लक्ष्मीबाई अपोज द ब्रिटिशर एंड सेड, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का विरोध किया और बोली, आई विल नॉट गिव माई झांसी, कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन 1857, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, युद्ध था, वो 1857 में लड़ा गया। एट द ब्रिटिश आर्मी एडवांस टुवर्ड झांसी, चूँकि जो ब्रिटिश की सेना थी, अंग्रेजों की जो सेना थी, वो झांसी की अपेक्षा एडवांस अग्नि थी। रानी लक्ष्मीबाई ऑर्गेनाइज आर्मी, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को संगठित किया। सी ड्रेस अप लाइक अ सोल्जर, उन्होंने एक सोल्जर के जैसे कपड़े पहने। टाइड दामोदर हर सन टू हर बैक, अपने पुत्र दामोदर को अपनी पीठ पे बांधा। एंड लेड हर आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिशर, और अपनी सेना का जो नेतृत्व था वो अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया। नाना साहेब, तात्या टोपे एंड अदर हेल्प्ड हर, नाना साहब, तात्या टोपे और अन्य ने उनकी सहायता की। शी फॉट करेजली टिल हर लास्ट ब्रीथ, और उन्होंने अपनी लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक कैसे साहसपूर्वक लड़ाई की। शी वॉज बैडली बाउंडेड एंड व्हेन शी वॉज डाइंग, और वह बुरी तरह बाउंडेड, घायल हो गई, और जब शी वॉज डाइंग, मरने लगी। शी सेड, तो ने कहा, लेट नो ब्रिटिशर टच माई बॉडी, कि कोई भी अंग्रेज मेरे शरीर को छूने ना पाए। शी ब्रीथ हर लास्ट नियर ग्वालियर फोर्ट, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ग्वालियर किले के पास में ली। हर कंपेनियंस परफॉर्म्ड हर लास्ट राइट्स, उनके जो साथी थे उन्होंने उनका लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार किया।
नो ब्रिटिशर्स कुड टच हर लिविंग और डेथ, और कोई भी अंग्रेज उन्हें जीते जी या मरने के बाद नहीं छू सका। तो ये थी हमारी स्टोरी लक्ष्मीबाई के बारे में। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।